ये तो छोटू सा पैकेट में आया है ये। और ये ना बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है, क्योंकि कॉकरोच मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो भी ना छोटा छोटा जैसे होता है ना, वो किचन, मेरे यहाँ किचन से ज़्यादा ना पूजा रूम में है। भगवान मतलब कि जबकि मैं हमेशा भगवान जी का ये सब पूरा क्लीन करते रहती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से, और मतलब पूरा कहीं नहीं रहेगा, बस भगवान जी का जैसे। चलिए अब बताते हैं कि कितना का कैसे क्या पड़ा। तो मैं उस जैसे वॉशिंग मशीन मंगवाई हूँ, उसका स्टैंड भी मंगवाई हूँ, और उसका कवर भी, कवर और स्टैंड दोनों मिला के मुझे शायद 1000 या 1200 के आसपास वो पड़ा है। और बस वॉशिंग मशीन का मेरा माता श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है मंडे और मैं आज हेयर वॉश की हूँ। तो हेयर वॉश की हूँ ना, इसलिए देख सकते हैं अभी मतलब डैंड्रफ भी हो गया ठंडा की वजह से। ठंडा यहाँ उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन इस पर थोड़ा सा है, तो ठंड की वजह से डैंड्रफ हो गया मुझे। बहुत दिनों बाद मुझे डैंड्रफ हुआ। इधर बहुत दिनों से मुझे डैंड्रफ नहीं हो रहा था। तो ये जैसे ही गर्मी आएगा फिर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा मेरा डैंड्रफ। और यहाँ पे मैं सॉल रखी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड है इस वजह से मैं सॉल रखी हूँ। मैं हेयर वॉश की हूँ, और वो गीला गीला बाल जैसे है, मतलब पूरा सूखा नहीं है, अच्छे से पानी नहीं निकल रहा है इससे, देख सकते हैं। लेकिन ये जो सीधे सीधे मतलब गर्दन या इस सब पर लगेगा ना, क्योंकि टी शर्ट यहाँ तक है, इससे ऊपर तो सीधा सीधा बाल लगेगा है, तो पूरा थोड़ा सा मतलब कनकन गीला गीला टाइप से लगता है ना। हम लोग यहाँ कनकन बोलते हैं, जैसे ठंडा बहुत ज़्यादा हो तो कनकन कनकन लग रहा है। तो इस वजह से मैं ये सॉल यहाँ पे रख ली हूँ, जिससे कि सॉल के ऊपर बाल रहेगा तो अंदर ठंड जैसे नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ मंगवाई हूँ, वो आप लोग के साथ अभी शेयर करती हूँ। आप लोग बताना, हो सकता है कहीं आप लोग भी वो यूज करते होगे, क्योंकि अभी ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो रखा है, इस वजह से मैं ये मंगवाई हूँ। तो ये रहा, ये तो छोटू सा पैकेट में आया है ये। और ये ना बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है, क्योंकि कॉकरोच मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो भी ना छोटा छोटा जैसे होता है ना, वो किचन, मेरे यहाँ किचन से ज़्यादा ना पूजा रूम में है। भगवान मतलब कि जबकि मैं हमेशा भगवान जी का ये सब पूरा क्लीन करते रहती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से, और मतलब पूरा कहीं नहीं रहेगा, बस भगवान जी का जैसे फ़ोटो है ना, उसके पीछे में एकदम लगा हुआ रहेगा। लेकिन ये बहुत काम का चीज़ है। ये मैं मंगवाई हूँ, इसमें ना 12 का ये दिया आया है, दिखाते हैं इसका। तो ये पूरा जब एकदम 100% मेरे घर से क्लीन हो जाएगा, तब मैं आप लोग के साथ फिर एक बार इसका रिव्यू शेयर करूँगी। लेकिन अभी ये देख सकते हैं, रोज़ रेफिलेंट करके है, 12 पीस है इसमें। ये जैसे दिख रहा है वो है। और ये इसमें ना जैसे कि डबल साइडेड टेप आता है, उसको पीछे से लगा दो और कहीं भी वॉल में इसको फिक्स कर दो। उसके बाद कॉकरोच खुद ब खुद, ये देख सकते हैं जैसे इसमें मर रहा है ना, वैसे ही अट्रैक्ट होकर मरेगा। तो इसमें से मैं जब मेरे घर में अच्छा खासा असर कर जाएगा, थोड़ा बहुत तो हुआ है अभी, क्योंकि कहीं भी इधर उधर जो कॉकरोच रहता था वो निकल निकल के अपने आप मर रहा है। लेकिन जब पूरा एकदम शांत हो जाएगा और इसके नहीं लगा, मतलब इसका लगाने के बाद वो पूरा क्लीन हो जाएगा, कभी कहीं नहीं दिखेगा, और कुछ दिन तक नहीं दिखे, उसके बाद फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग भी इसको मंगवा सकते हो। ये टॉवल में बांध के जो रख लिया, मुझे लगता है बाल एकदम ये हो गया, और बहुत ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हो रहा है। और आज एक और चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे फेसबुक, तो मैं एक ब्लॉग डाली थी, उसमें मैं वॉशिंग मशीन का ये डाली थी कि वॉशिंग मशीन फाइनली इंस्टॉल हो गया, और मतलब वॉशिंग मशीन आ गया। बहुत दिन सोच रही थी, लेकिन ले नहीं रहे थे क्योंकि रखने का झंझट की वजह से। और अभी यहाँ पे है, मतलब कि रेंट का घर है, रेंट का घर है, तो कभी ना कभी या तो यहाँ से जाना हुआ तो, और नहीं तो मतलब जाना हुआ मतलब इन द सेंस कि यहाँ से अगर कहीं और जाना हुआ तो, मतलब आउट ऑफ सिटी, और नहीं तो अगर अपना घर हो गया जब महादेव की कृपा से, तो उसमें जाऊंगी। तो फिर तो और सामान बहुत ज़्यादा हो जाता था इधर उधर करने में, फिर टूट फूट का भी ये रहता है, तो इस वजह से भी हम लोग नहीं ले रहे थे। और उस समय मेड भी थी, तो कपड़ा धुलने का कोई टेंशन था ही नहीं, कपड़ा वो धोती ही थी, तो इस वजह से भी नहीं ले रहे थे। और जगह का ये था कि नल कहाँ रहेगा, उसके बाद उसका स्विच कहाँ रहेगा, ये सब का। लेकिन ये सब कुछ का ये हो गया। आंटी बोली, ये मैं आप लोगों को इससे पहले वाले ब्लॉग में भी बताई हूँ, तो वो सब हो गया। उसके बाद फिर फाइनली वॉशिंग मशीन ले लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा वाला, मतलब जैसे एक आता है ना जिसमें कि ड्रायर भी रहता है और आयरन करने वाला भी रहता है, मतलब आयरन भी होके निकलता है, तो उस सब टाइप का मैं नहीं ली। क्योंकि सोची ये मतलब ये भी सस्ता नहीं है, ये भी महंगा ही है, लेकिन फिर भी उतना भी ज़्यादा कर लेने के बाद, और फिर इधर यहाँ से तो कभी ना कभी जाना ही है। जैसे अपने घर में ही अगर शिफ्ट होंगे तो फिर यहाँ से सारा सामान इधर उधर करना पड़ेगा, तो उसमें टूट फूट होने में जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली सामान होता है, तो थोड़ा सा मतलब दुख होता है कि इतना ज़्यादा कॉस्टली था, ये टूट गया। तो इसलिए मैं वो वाला नहीं लेके, और जो ली हूँ, तो जो मैं ली हूँ वो मैं आप लोग के साथ अभी
उसका सब कुछ इन डिटेल सब कुछ शेयर करूँगी। मैं बोली भी थी शेयर करूँगी। और फेसबुक पर पेज पर मतलब मेरा फेसबुक पेज है ना, तो उसमें मुझे 5-6 मैसेज भी आया, बहुत ज़्यादा नहीं आया है। वैसे वो मेरा फेसबुक पेज 18,000 के करीब उसके फॉलोअर हैं, लेकिन उसमें मुझे मैसेंजर में मैसेज आया, 6-7 मैसेज आया कि इसका डिटेल बताने के लिए कितना में क्या कैसे क्या कितना में पड़ा। तो वो सब मैं आज सोची आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं सोची जब वहाँ फेसबुक पे पूछे हैं तो वहाँ शेयर करूँगी, तो एक ब्लॉग बना लेती हूँ जो कि यूट्यूब पे भी चला जाएगा, फेसबुक पे भी चला जाएगा। तो अभी मैं क्या पड़ा, तो मैं उस जैसे वॉशिंग मशीन मंगवाई हूँ उसका स्टैंड भी मंगवाई हूँ, और उसका कवर और स्टैंड दोनों मिला के मुझे शायद 1,000 या 1,200 के आसपास वो पड़ा है। और बस वॉशिंग मशीन का मेरा पड़ा है 40-42 के करीब पड़ा है, जो कि मेरे इसमें ऑफ़र में था उस टाइम। उससे ज़्यादा का था, मैं वो शायद वो 50 के करीब का शायद वॉशिंग मशीन था। मेरा 9 kg का है, IFB का मेरा वॉशिंग मशीन है, IFB कंपनी का है। ये कंपनी मुझे, मैं बहुत दिनों से यही सोच रही थी कि इसी कंपनी का मैं लूँगी। मेरे पास इस कंपनी का ये ओवन भी है जो कि बहुत अच्छा वर्क कर रहा है मेरा। तो ओवन मैं उतना ज़्यादा यूज करती नहीं हूँ इसलिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक सामान का आप यूज करके बंद करके छोड़ दो बहुत दिनों तक, उसके बाद फिर यूज़ करो तो वो ख़राब हो जाता है जल्दी से। तो मेरा ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे किचन में ना जगह उतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं उतना ज़्यादा यूज नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा ओवन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और IFB का ही ये भी है, 5 स्टार रेटिंग है। और ये वही मैं बताई 40-42, हाँ 42 के आसपास ऐसे पड़ा है, और 40-42 के आसपास पड़ा है एकदम एग्जैक्ट। रुक जाओ मैं एग्जैक्ट ही बता देती हूँ। हाँ, तो अब मैं इसमें निकाल ली हूँ। इसका रेट है 50,090 जो कि रेट लिखा हुआ है, जो कि मुझे डिस्काउंट मतलब मुझे जब मिला था वो डिस्काउंट करके मिला था, तो 40 के आसपास मुझे पड़ा था, मतलब 39,990 ऐसे करके था। तो उस टाइम में वो पड़ा था। अभी इसका रेट और लगता है न्यू ईयर में थोड़ा सा और डिस्काउंट आया है, तो 38,000 के करीब पड़ेगा। मुझे 40 के करीब पड़ा था। और ये है मेरा जो है वो है 9 kg का है, 5 स्टार है, स्टीम रिफ्रेश प्रोग्राम है, 9 स्विर्ल वाश है, इको इन्वर्टर है, फुल्ली AI ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वाला है मेरा, और इनबिल्ट हीटर भी है इसमें, मतलब 100 फुल्ली ऑटोमेटिक है। एक बार मैं स्टार्ट करके छोड़ देती हूँ तो सारा का सब कुछ होके बंद हो जाता है। इसमें कुछ भी फिर मुझे करना नहीं पड़ता है। और मतलब एकदम 100% तो सूखता नहीं है, क्योंकि मेरा ड्रायर है नहीं, मैं बस वॉशर है इसमें मेरा। जैसे ड्रायर और ये वाला रहता है, आयरन वाला भी एक आता है और ड्रायर भी रहता है, तो वो इससे भी ज़्यादा का होगा, तो वो मैं नहीं ली हूँ। तो मेरा मतलब फिर भी 70% सूख के निकलता है। जैसे कि अगर हवा भी चलते रहेगा ना, तो उसके बाद धोने के बाद जो कपड़ा रहेगा वो एकदम अच्छे से हवा में भी सूख जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ धूप का ज़रूरत नहीं होगा। और पतला पतला कपड़ा तो वैसे ही सीधे डाल देते हैं, वैसे ही सूख जाता है। तो यही सब डिटेल था इसका। और कलर पे भी मतलब कलर वेरी करता है, तो उस पर भी थोड़ा सा 1,000, 1,500, 500, 700 ऐसे करके उसका वो कॉस्ट जो है इधर उधर ऊपर नीचे होता है। तो मेरा जो कलर है वो कलर इसमें लिखा हुआ होगा। मैं तो इसको वो ग्रे टाइप में लेती हूँ, लेकिन अभी तो इतना सारा कलर आ गया है कि उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि कौन सा कलर है। कलर तो मैं तो आप लोगों को दिखाई हूँ वॉशिंग मशीन, तो उसमें आप लोग समझ सकते हो कौन सा कलर है। लेकिन इसमें लिखा हुआ था कौन सा, कुछ अलग ही कलर लिखा हुआ था, लेकिन ग्रे टाइप से ही लग रहा था। अभी मुझे नहीं वो मिल रहा है, तो मैं छोड़ देती हूँ। जो मेरा लेकिन सारा जैसे अगर आप लोग पास जैसे नल पॉइंट है और उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट सब कुछ है, तब तो बस जो वॉशिंग मशीन आप लिए हो उसमें इंस्टॉलेशन तो फ्री रहता है। इसमें मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ और फ्लिपकार्ट से मैं ली हूँ इस बार। फ्लिपकार्ट या अमेजन ऐसे ही मैं मंगवाती रहती हूँ ये सब सामान जो अगर रहता है तो। वैसे फ्रिज तो मेरा सीधा यहाँ दुकान का ही है। तो मैं सब कुछ बता दी हूँ, आप लोग बताना इसमें से और कुछ मैं बताना भूली भी हूँ। मैं तो ऐसे सब कुछ बता दी हूँ। और अलग से इसका वो स्टैंड, जो कि स्टैंड अभी तक लगा भी नहीं है, क्योंकि अकेले से ये उठने से रहा। जैसे टॉप लोड का रहता है ना, उसमें क्या है साइड से ना जैसे पकड़ने का भी ऐसे करके दिया रहता है, और ये फ्रंट लोड है ना उसमें पकड़ने उड़ने कुछ नहीं, तो 1-2 जन रहने से वो उठा के डाल सकते हैं। तो बस मैं कवर लगा दी हूँ उसमें, और वो स्टैंड नहीं लगा पाई हूँ अभी। तो आप लोग बताना अगर आप लोग पास भी यही होगा, तो आप लोग बताना आप लोग का फंक्शन कैसा कर रहा है। मेरा तो मैं अभी 4-5 दिन यूज की हूँ,
फंक्शन तो अच्छा कर रहा है, अभी आप आगे देखते हैं। और इसी में फिर वो इंस्टॉल करने के लिए आया था, तो वो उसमें लेके आया था लिक्विड, धोने वाला लिक्विड था, मतलब उसी कंपनी का IFB का ही था, और एक स्टैंड रिमूवर था, एक टब क्लीनर, वो तीनों दे के गया, तो वो भी 1000 के करीब, 1050 या 1060 का वो भी मेरा पड़ा था। सारा मिला जुला के मेरा 50 से ऊपर हो गया सब कुछ कराने में। अगर आप लोग क्या ये सब कुछ कराया हुआ हो, इंस्टॉलेशन के बाद ये जो लेके आता है वो आप नहीं लोगे, तो फिर आपका 40-42 तक में आप लोग का पूरा हो जाएगा। अभी जो रेट चल रहा है उसमें 42 तक में तो एकदम पूरा इनफ हो जाएगा आप लोग का। तो मेरा 50 से ऊपर लग गया इसमें। तो आप लोग बताइएगा मेरा ये इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को दी हूँ, आप लोगों को कैसा लगा। मैं तो एकदम जो भी चीज़ें मैं की हूँ सारा एक डिटेल आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और कभी अब एक बार जैसे वॉशिंग मशीन स्टार्ट करेंगे, अगर संडे को धोंगे ना कपड़ा, तो उसमें एक एक करके जो भी मेरे वॉशिंग मशीन फंक्शन है उसका वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अभी वर्किंग डे में धोती हूँ तो फिर उधर पूरा दुकान खुला रहता है बालकनी में, उधर ऐसे कर रही हूँ क्योंकि उधर ही मेरा बालकनी में जहाँ बैठे हुए हूँ वहाँ से, तो इसलिए ना उतना मतलब अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, पूरा भीड़ रहता है और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आते रहता है, इसलिए मैं अभी नहीं कर सकती हूँ। किसी दिन संडे को अगर कपड़ा धोना होगा तो फिर वो भी अगर हो पाया तो शेयर करूँ, कभी ना कभी तो शेयर कर ही दूँगी। अभी तो अब वॉशिंग मशीन मेरे पास ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन बाद चला जाएगा। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें, जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें, जो इस वीडियो को फेसबुक पर देखें वो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हुए एक नए वीडियो ब्लॉग साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।